नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। और आज हम डिस्कस करेंगे माल की खरीद पर आयकर टीडीएस का नया प्रावधान धारा 194Q ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। दोस्तों, सेक्शन 194Q 1 जुलाई 2021 से एप्लीकेबल होने जा रहा है। यह सेक्शन परचेज के ऊपर टीडीएस डिडक्ट करने की बात करता है। रेट ऑफ टीडीएस इस सेक्शन में 0.1% दी गई है अगर आपका पेन अवेलेबल है। अगर पेन अवेलेबल नहीं है तो रेट ऑफ टीडीएस आपकी 5% है। थ्रेशहोल्ड लिमिट जहां तक आपको टीडीएस नहीं काटना है वो है 50 लाख रुपए। कब यह एप्लीकेबल होगा? जब बायर का टर्नओवर 10 करोड़ से अबव होगा। सिर्फ उन्हीं बायर के ऊपर यह प्रोविजन एप्लीकेबल है। और ये टीडीएस हमें कब काटना है? जब हम परचेज करेंगे या उस परचेज के लिए पेमेंट करेंगे। दोनों में से जो भी पहले होगा उसी समय हमें टीडीएस डिडक्ट करना है। ये तो हो गई इसकी एक समरी। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी डिटेल्स में और डिस्कस करते हैं कुछ एफएक्यूज रिलेटेड टू सेक्शन 194Q। फर्स्ट एफएक्यू है, हु इज लाइबल टू डिडक्ट टीडीएस अंडर सेक्शन 194Q। तो सिंपल सी हम अगर बात करें सेक्शन 194Q में कौन कौन लाइबल है टीडीएस काटने के लिए, तो सिंपल सा प्रोविजन दिया गया है कि जो भी बायर जिसकी ग्रोस रिसीप्ट सेल्स पिछले साल में 10 करोड़ से ऊपर है उस बायर के ऊपर ये प्रोविजंस एप्लीकेबल हैं। यहां पे बात हुई है टोटल सेल्स और ग्रोस रिसिप्ट्स और टर्नओवर, तीनों में से जो भी ज्यादा है आपका वो हमें कंसिडर करना है। कितना ज्यादा होना चाहिए? 10 करोड़ से ऊपर। अगर आपका टर्नओवर ग्रोस रिसिप्ट सेल्स 10 करोड़ से ऊपर है ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2020-21, देन आपके ऊपर सेक्शन 194Q के प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे और आपको इस सेक्शन के तहत जो भी आप परचेज करोगे उसके ऊपर 0.1% से टीडीएस डिडक्ट करना है। अब सेकंड एफएक्यू बात करता है कि हमें टीडीएस काटना कब है। मेरे ऊपर एप्लीकेबल हो गया, मैं ऐसे बायर की कैटेगरी में आ रहा हूं जहां पे मेरा टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर एक्सीड हो रहा है और ये सेक्शन 194Q मेरे ऊपर एप्लीकेबल हो गया। बट मुझे अब ये टीडीएस कब काटना है, इसके लिए मुझे बेसिक सी 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करना है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो मुझे टीडीएस काटना है, अदरवाइज मुझे टीडीएस नहीं काटना है। पहली कंडीशन है, देयर इज ए परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम ए रेजिडेंट पर्सन। आपको फोकस करना है रेजिडेंट पर्सन। जो आपका सेलर है वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए, उसी केस के अंदर आपके ऊपर इसके प्रोविजंस आएंगे। सेकंड कंडीशन है, गुड्स आर परचेज्ड फॉर ए वैल्यू और एग्रीगेट ऑफ वैल्यू एक्सीडिंग ₹50 लाख इन एनी प्रीवियस ईयर। जो आप गुड्स परचेज कर रहे हो आपके सेलर से, उनकी वैल्यू पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की या एग्रीगेट ऑफ ट्रांजैक्शंस की ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 50 लाख से ऊपर होनी चाहिए। यहां पे प्रीवियस ईयर का मतलब है करंट फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में अगर किसी सेलर से आप 50 लाख से ज्यादा की परचेज कर रहे हो तो आपके ऊपर टीडीएस के प्रोविजन अंडर सेक्शन 194Q आ जाएंगे। थर्ड कंडीशन है, अगर एज ए बायर आप किसी अदर सेक्शन में टीडीएस डिडक्ट कर रहे हो उस ट्रांजैक्शन के ऊपर, या रिसेंटली जो सेक्शन 206C1H आया था 1 अक्टूबर 2020 से, उसमें आप टीसीएस कलेक्ट कर रहे हो, देन आपके ऊपर ये प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे।
फॉर एग्जाम्पल एक ट्रांजेक्शन मेरा ऐसा हो रहा है जिसके ऊपर सेक्शन 206C1H भी फॉल हो रहा है, वो भी एप्लीकेबल हो रहा है, सेक्शन 194Q भी एप्लीकेबल हो रहा है। तो इसमें डिपार्टमेंट ने क्लैरिफाई किया है, फर्स्ट लाइबिलिटी बायर की होगी जहां पे उसको टीडीएस काटना है अंडर सेक्शन 194Q। अगर बायर टीडीएस नहीं काटता है तो ये लाइबिलिटी शिफ्ट हो जाएगी सेलर पे, एंड देन उसको सेक्शन 206C1H में टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा। तो हमने ये तीन कंडीशन देखी, अगर ये मेरी तीन कंडीशन एक साथ फुलफिल हो रही हैं देन मुझे टीडीएस काटना है। नेक्स्ट एफएक्यू की बात करते हैं अब, किस रेट पे मुझे टीडीएस काटना है। एज अर्लियर हमने देखा कि 0.1% से हमें टीडीएस डिडक्ट करना है अगर मेरे पास सेलर का पेन अवेलेबल है। अगर मेरे पास सेलर का पेन अवेलेबल नहीं है तो ये रेट ऑफ टीडीएस 0.1% से इंक्रीज होके 5% हो जाएगी। नेक्स्ट एफएक्यू है हमारा, where a transaction is covered by both the provision TDS under section 194Q and TCS under section 206C1H, who shall be liable for deduction oblique collection of tax। जैसा कि अभी हमने प्रीवियस एफएक्यूज में देखा था कि जहां पे दोनों प्रोविजन हिट कर रहे हैं, ट्रिगर हो रहे हैं, तो फर्स्ट लाइबिलिटी टू डिस्चार्ज इज ऑफ बायर। अगर बायर के ऊपर एप्लीकेबल सेक्शन 194Q हो रहा है तो फर्स्ट लाइबिलिटी बायर की होगी सेक्शन 194Q में टीडीएस काटने की। अगर बायर उसको डिस्चार्ज नहीं करता है देन सेलर के ऊपर ऑब्लिगेशन आता है कि वो टीसीएस कलेक्ट करेगा एंड डिपॉजिट कराएगा। नेक्स्ट एफएक्यू है, whether TDS is to be deducted on the total invoice value including the GST। अब इस पॉइंट के ऊपर काफी अंडरस्टैंडिंग है लोगों की कि जीएसटी इंक्लूड होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं जीएसटी इंक्लूड नहीं होना चाहिए। तो अभी डिपार्टमेंट ने 2017 में फॉर सेक्शन 194J एक सर्कुलर आया था, सर्कुलर नंबर 23/2017। वो कहता था कि आपको जो जीएसटी का कंपोनेंट है उसको एक्सक्लूड करके टीडीएस काटना है। बट हमें ध्यान रखना है सेक्शन 194J में हम बात करते हैं सर्विसेज की एंड सेक्शन 194Q में हम बात कर रहे हैं गुड्स की। और साथ ही में हमें ध्यान देना है सेक्शन 206C1H में जो 1 अक्टूबर 2020 से एप्लीकेबल हुआ था, और उसमें डिपार्टमेंट ने लेटर ऑन एक नोटिफिकेशन सर्कुलर इशू करके क्लैरिफाई किया था कि आपको जीएसटी के अमाउंट पे भी टीसीएस कलेक्ट करना है। और उसी को कंसिडर करते हुए हम अपनी ये ओपिनियन रखते हैं कि इस केस में भी सेक्शन 194Q के केस में भी इंक्लूडिंग जीएसटी ही हमें टीडीएस डिडक्ट करना है। एंड ऑल्सो नोट कि जब भी आपको कोई कंफ्यूजन हो कि मुझे किस रेट से टीडीएस काटना है, किस अमाउंट पे काटना है, तो गोल्डन रूल बना लीजिए अपने लिए कि ज्यादा काट लीजिए, ज्यादा काट लीजिए, ज्यादा जमा करा दीजिए, आप हमेशा कंप्लायंस में रहेंगे। अगर कम कटेगा तो आप कंप्लायंस में भी फेल होंगे, आपके ऊपर इंटरेस्ट एंड पेनल्टी के प्रोविजंस भी आ जाएंगे। तो हमेशा ध्यान रखिए, जहां पे भी आपको लगे कि कंफ्यूजन है देन हमेशा आप एक्सेस अमाउंट टीडीएस डिडक्ट कर लीजिए। आपको लग रहा है कि जीएसटी के अमाउंट पे भी काटना चाहिए तो काट लेना चाहिए। इसी के साथ एक पॉइंट और डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पे। एक कंफ्यूजन और चल रहा है कि फॉर एग्जांपल मेरे इनवॉइस के अंदर जीएसटी के साथ साथ फ्रेट का अमाउंट भी इंक्लूडेड है, तो क्या उस फ्रेट के अमाउंट पे भी मुझे टीडीएस काटना है। तो इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर आप वो फ्रेट एक्चुअल बेसिस पे कर रहे हो देन आपको टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है। एक्चुअल बेसिस पे डिस्चार्ज कर रहे हो तो नहीं करना है, अदरवाइज आपको उसके ऊपर भी टीडीएस काटना है। एंड मेरी ओपिनियन हमेशा यही रहती है, आप जिस भी बेसिस पे डिस्चार्ज कर रहे हो, आप जो भी आपकी ग्रोस वैल्यू ऑफ इनवॉइस है उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट करके चलिए, जब तक कि डिपार्टमेंट क्लेरिफाई नहीं कर देता है कि
किस वैल्यू पे आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। नेक्स्ट एफएक्यू है वेदर टीडीएस हैज टू बी डिडक्टेड ऑन एडवांस पेमेंट मेड टू द सेलर। अब इस केस में हमें ध्यान रखना है, सेक्शन 194Q स्पेसिफिकली कह रहा है कि आपको टीडीएस किस टाइम पे काटना है। आपका जब इनवॉइस बुक कर रहे हो और आप सेलर को पेमेंट कर रहे हो, दोनों में से जो भी आपका अर्लियर हो रहा है, जो भी पहले हो रहा है ट्रांजेक्शन, उसी टाइम आपको टीडीएस काट लेना है। अगर आप एडवांस पेमेंट कर रहे हो तो एडवांस पेमेंट पे भी आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। लेटर ऑन जब आप उसका इनवॉइस बुक करोगे तो वो उसके साथ एडजस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एफएक्यू है हमारा वेदर पेमेंट ऑन एडवांस बिफोर 1 जुलाई 2021 फॉर परचेज ऑफ गुड्स विल बी सब्जेक्ट टू टीडीएस। अब इसके अंदर भी हम बात कर लेते हैं। तो फाइनेंस बिल 2021 हैज प्रपोज्ड टू इंसर्ट सेक्शन 194Q विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2021। ये सेक्शन ही हमारा 1 जुलाई 2021 से एप्लीकेबल हो रहा है। तो 1 जुलाई 2021 से पहले आपने जो भी परचेज किया है या परचेज के लिए एडवांस का पेमेंट किया है, तो उस अमाउंट पे आपको टीडीएस के कोई भी डिडक्शन नहीं करना है, आपके ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं है, क्योंकि ये सेक्शन की इफेक्टिव डेट ही 1 जुलाई 2021 है। तो 30 जून 2021 तक आपने जो भी परचेज की है, जो भी एडवांस का पेमेंट किया है, उसके ऊपर कोई टीडीएस की लाइबिलिटी नहीं आएगी। आपको ये चेकआउट करना है 1 जुलाई 2021 से जो भी ट्रांजेक्शन होंगे, आपको थ्रेशोल्ड एग्जम्पशन लिमिट को कंसिडर करते हुए टीडीएस डिडक्ट करना है। नेक्स्ट एफएक्यू, व्हाट शैल बी द ट्रीटमेंट ऑफ डेबिट नोट फॉर कंप्यूटेशन ऑफ टीडीएस। इसमें भी अपने आप को क्लियर रखिए, मेरा कोई रेलेवेंस नहीं है डेबिट नोट से। सेक्शन 194Q बात करता है आपके टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स। मेरी परचेज की वैल्यू हमेशा सेम रहने वाली है, मैं डेबिट नोट इश्यू करूं या फिर मैं कोई भी आपको क्रेडिट नोट आता है सेलर से और आप उसके लिए डेबिट नोट इश्यू कर रहे हो, कोई डिफरेंस नहीं हो रहा, आपका परचेज का अमाउंट सेम रहने वाला है। तो बिल्कुल क्लियर रहिए इस केस में भी, जो भी आपके पास परचेज बुक कर ली है, जिस अमाउंट से आपने अपने बुक्स में परचेज बुक करी है या एडवांस का पेमेंट किया है, उसी अमाउंट पे आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। अगर आप डेबिट नोट को कंसिडर करोगे कि मैं डेबिट नोट के ऊपर टीडीएस को रिवर्स कर देता हूं, तो फिर वो आपको एक रिकंसिलेशन पार्ट में लेके जाएगा, जो कि बिल्कुल भी रिकमेंडेबल नहीं है। तो मेरी रिकमेंडेशन हमेशा यही रहती है कि आप जो परचेज बुक कर रहे हो उसी के ऊपर टीडीएस डिडक्ट कीजिए। डेबिट नोट कोई इश्यू हो रहा है तो उसको इग्नोर करिए, उसमें टीडीएस का कंसिडर मत कीजिए। नेक्स्ट एफएक्यू है व्हाट इज द ड्यू डेट टू डिपॉजिट द टीडीएस। जो भी हम टीडीएस डिडक्ट करेंगे इस सेक्शन में, उसको हम, फॉर एग्जांपल मैंने टीडीएस डिडक्ट किया जुलाई 2021 के लिए, तो उसको मुझे अगस्त 7 से पहले पहले जमा करा देना है। जिस भी मंथ में मैं डिडक्ट कर रहा हूं उसके सक्सीडिंग मंथ के 7th डे, विद इन 7th डे मेरे को जमा करा देना है। फॉर द मंथ ऑफ मार्च, ओनली फॉर द मंथ ऑफ मार्च ये रिलैक्सेशन हमें मिलता है कि हम टीडीएस के अमाउंट को 30 अप्रैल तक भी जमा करा सकते हैं। अदरवाइज फ्रॉम अप्रैल टू फरवरी मंथ हमें सक्सीडिंग मंथ के 7th डे तक ही इस टीडीएस अमाउंट को जमा करा देना है। नेक्स्ट है कि टीडीएस के रिटर्न्स फाइल करने के हमें ड्यू डेट्स क्या है। इस सेक्शन को भी हम फॉर्म 26Q में ही कंसिडर करते हैं, एंड उसमें जो ड्यू डेट्स हमारे पास हैं वो ही सभी ड्यू डेट सेम रहेंगी। फॉर अप्रैल से जून क्वार्टर 31 जुलाई, जुलाई से सितंबर क्वार्टर 31 अक्टूबर, अक्टूबर से दिसंबर क्वार्टर 31 जनवरी, जनवरी से मार्च 31 ऑफ मई ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। सो ये ड्यू डेट्स हो गई। नेक्स्ट हम कुछ ट्रांजेक्शन्स देखते हैं जिसमें हमारे कुछ कंफ्यूजन्स होंगे कि हम कैसे डील करें। अगर मेरे पास कुछ ट्रांजेक्शन 30 जून तक हो गए, कुछ ट्रांजेक्शन उसके बाद में हो रहे हैं,
तो मेरे को थ्रेशोल्ड लिमिट कैसे चेक करनी है, किस अमाउंट पे मुझे टैक्स काटना है, तो इसको हम कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे। मैंने यहाँ पे 4 एग्जाम्पल रखे हैं जिसके थ्रू हमारे को क्लियर होगा कि 30 जून से पहले जो ट्रांजेक्शन हो गए हैं उनको कैसे कंसिडर करना है। फर्स्ट केस है मेरे पास 30 जून 2021 तक मेरी परचेज 48 लाख रुपए की मेरी बुक्स में मैं एंटर कर चुका हूं। अब उसके अगेंस्ट मेरे को 15 लाख रुपीस का पेमेंट आ रहा है जो कि मैं जुलाई में आया है, जो कि मेरे परचेज से रिलेटेड है, जो 30 जून तक हो चुकी है या उससे पहले हुई है, उससे रिलेटेड मेरे पास 15 लाख का पेमेंट आया है। थर्ड है परचेज मेड इन द मंथ ऑफ जुलाई इंक्लूडिंग जीएसटी। मेरे पास जुलाई के अंदर मैंने उस सेलर से परचेज किया 15 लाख का। टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी मुझे चेक करनी है, तो टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी के लिए हमने बात की थी कि 50 लाख से ज्यादा की हमारी परचेज होनी चाहिए। इन करंट केस 1 हमारी परचेज 15 लाख प्लस 48 लाख हमारी एक्सीड करती है 50 लाख से, इसलिए टीडीएस के प्रोविजंस अंडर सेक्शन 194Q हमारे ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। अब हमें चेक करना है कि मुझे किस अमाउंट पे टीडीएस डिडक्ट करना है। तो मेरी टोटल परचेज 48 लाख प्लस 15 लाख, एंड अब मुझे इसमें से थ्रेश होल्ड जो एग्जेम्पशन है 50 लाख रुपीज की वो देनी है। तो इसको प्लस माइनस करने के बाद रिमेनिंग परचेज मेरे पास रह जाती है 13 लाख की, एंड 13 लाख पे मुझे 0.1% से रुपीज 1300 टीडीएस के डिडक्ट करने हैं। सेकंड केस की मैं बात करता हूं, मेरी अप टू 30 जून 52 लाख रुपीस की परचेज हो चुकी है। उसके अगेंस्ट मेरे पास रिसिप्ट जुलाई में हो रही है 28 लाख रुपीस की, एंड इन द मंथ ऑफ जुलाई मेरी परचेज हुई है 4 लाख रुपीस की। तो टोटल परचेज जो मेरी हो गई है 56 लाख रुपीस की हो गई है। इस केस में भी मेरी परचेज 50 लाख से अबव हो चुकी है, इसलिए टीडीएस के प्रोविजन मेरे ऊपर एप्लीकेबल हैं। अब बात आती है कि मुझे किस अमाउंट पे टीडीएस डिडक्ट करना है, तो वो अमाउंट होगा 4 लाख रुपीज। तो अब आपका क्वेश्चन है सर 56 लाख रुपीज की टोटल परचेज हुई है, 50 लाख रुपीज मेरे को थ्रेशोल्ड एग्जेम्पशन देनी है, 6 लाख रुपए के ऊपर टीडीएस कटना चाहिए। लेकिन अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है, मेरी जो परचेज 30 जून 2021 तक हो चुकी है वो 52 लाख रुपए की थी, एंड ये सेक्शन 194Q 1 जुलाई 2021 से इफेक्टिव है। इसलिए 30 जून तक जो भी मेरी परचेज है उसके ऊपर कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। चाहे वो यहाँ पे मेरी परचेज 1 करोड़ रुपए की भी हो जाती तो मुझे टीडीएस नहीं काटना था। In this case, the TDS will be deducted on the 4 lakh rupees only, and the TDS amount is rupees 400 at the rate of 0.1% of rupees 4 lakh। थर्ड केस की हम बात करते हैं। थर्ड केस में अप टू 30 जून मेरी 40 लाख रुपीस की परचेज हो चुकी है। उसके रेस्पेक्ट में 30 जून से पहले जो भी मेरी परचेज हुई है उसके रेस्पेक्ट में 55 लाख रुपीस का मेरे को पेमेंट मैं कर चुका हूँ। 55 लाख रुपीस का मेरी परचेजेस हो सकता है कि मेरी मार्च 2021 से रिलेटेड भी हो, उसके रेस्पेक्ट में मैंने पेमेंट किया हो, बट मेरी परचेज 30 जून 2021 तक 40 लाख रुपीस की है। परचेज इन द मंथ ऑफ जुलाई 5 लाख रुपीस की है। तो टोटल परचेज ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 21-22 मेरी 45 लाख रुपीस की हो रही है। इसलिए टीडीएस के प्रोविजंस अंडर सेक्शन 194Q इस केस में एप्लीकेबल नहीं होंगे। केस नंबर 4, 30 लाख रुपीस की परचेज करी 30 जून तक, एंड 7 लाख रुपीस की परचेज करी है हमने जुलाई 2021 में। तो टोटल परचेज इस केस में मेरी 37 लाख रुपीस की हो रही है। इस केस में भी मेरे पर टीडीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो ये एक एग्जाम्पल है जो 30 जून तक मेरे ट्रांजेक्शन हुए, उसके बाद में ट्रांजेक्शन हुए, उन सभी को कवर करते हैं, और मैक्सिमम आपके जो भी डाउट्स होंगे इसके रिगार्डिंग वो सोल्व हो गए होंगे। तो
ये एक ओवरऑल ओवरव्यू था सेक्शन 194Q का। थैंक यू।